आपको ये मनुष्य शरीर मिला है और इस मनुष्य शरीर के मिलने का क्या अर्थ है? क्या क्या संभावनाएं हैं आपके पास? क्या क्या संभव हुआ है क्योंकि आपके अंदर श्वास आता जाता है? क्या क्या संभव हुआ है क्योंकि आप जीते? तो जब तक इन चीजों को नहीं समझेंगे आप कि दरअसल में क्या हो रहा है, वो नहीं कि जो आप देख रहे हैं, जो आपको दिखाया जा रहा है। क्योंकि इस संसार के अंदर लोग बड़ी बड़ी पेंटिंग्स बनाते हैं, बड़े बड़े चित्र बनाते हैं और वो आपके आगे रखे जाते हैं कि ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। पर हकीकत कुछ और है। हकीकत है कि यहां तक इस जीवन का सवाल है, इसमें ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है। जहां तक इस जीवन का सवाल है, इसमें कोई छुआछूत नहीं। जहां तक इस जीवन का सवाल है, इसमें यह नहीं है कि तुम इस जाति के हो, उस जाति के हो, नहीं। किसी भी जाति का मनुष्य हो, सबके अंदर श्वास आ रहा है, जा रहा है। तो देखने का दृष्टिकोण मनुष्य का इतना बदल गया है, इतना बदल गया है, इतना बदल गया है कि हकीकत क्या है वो उसको पहचान ही नहीं पा रहा है, देख ही नहीं पा रहा है, समझ ही नहीं पा रहा है। तो जो कुछ भी वो कर रहा है, किस समस्या का हल निकाल रहा है? समस्या है क्या? तो समस्या तो दरअसल में ये है कि मनुष्य ने अपनी आंख बंद कर ली है। अब वो हकीकत को नहीं देख रहा है, हकीकत को पहचान नहीं रहा है, हकीकत को समझ नहीं रहा है। और वो ये सारे उसके प्रश्न हैं, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, मैं क्या होगा मेरे साथ, ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये क्या होगा। लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं, लगे हुए हैं। सुख नहीं है, चैन नहीं है, शांति नहीं है। और हम शांति की बात करते हैं, नहीं, हमारे पास तो टाइम ही नहीं है शांति के लिए। क्या क्या शांति, क्या शांति, कहां है शांति? हम बात करते हैं लोगों से और लोग हैं कि आप शांति की बात करते, कैसे होगी शांति? कैसे होगी शांति? शांति तो पहले से ही है सबके अंदर। बात है दृष्टिकोण की। अब अगर एक तरफ संतरे का पेड़ है और एक तरफ केले का पेड़ है, तो जो लोग इस तरफ देख रहे हैं उनको क्या दिखाई देगा? उनको दिखाई देगा केले का पेड़। और जो इस तरफ देख रहे हैं उनको क्या दिखाई देगा? संतरे का पेड़। और वो वही व्यक्ति जो दोनों को देख रहा है, वो कह सकेगा कि नहीं नहीं, यहां सिर्फ केले के पेड़ नहीं हैं, यहां संतरे के पेड़ भी हैं, और यहां सिर्फ संतरे के पेड़ नहीं, केले के पेड़ भी। मैं उनमें से हूं, मैंने दोनों देखे। मैंने इस संसार के अंदर दुख भी बहुत देखा है और दुख स्वयं भी बहुत झेला है, परंतु दुख के सिवा भी कुछ है, और जो है वो अति सुंदर है, और वो मेरे अंदर है। और चाहे मैं कहीं भी जाऊं, कुछ भी मेरे साथ हो, वो हमेशा मेरे अंदर है। जहां भी मैं जाता हूं, अपनी सुख और अपनी शांति को मैं साथ ले जाता हूं। पर क्या ये बात मैं समझता हूं या नहीं? क्या ये बात आप समझते हैं या नहीं? जब तक समझेंगे नहीं, जब तक इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, क्या होगा? आप एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं कि हर एक चीज का भय है आपको, भय। आप डरते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि अभी जीना नहीं सीखा है। जो भय के साथ जीता है, उसने जीना नहीं सीखा है। क्योंकि भय में हर एक चीज का भय। यहां तक भी कि लोगों को भगवान का भी भय है, जिससे भगवान से तो प्रेम करना चाहिए, भय नहीं, भय है।
कुछ गलत कर दिया, ये फूल इधर से उधर रख दिए तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, भगवान क्या कहते हैं हमसे बहुत ही गुस्सा हो जाएंगे। भय, हर एक चीज का भय। घर से कितने बजे निकलना चाहिए और गलत समय से निकलेंगे तो गड़बड़ होगी, इसका भी भय है। यहां तक कि लोग जीवन के बारे में कहीं गलत ना हो जाए, भय, हर एक चीज का भय। परंतु अगर जीना सीखना है तो जीने में तो खुशी होनी चाहिए, जीने में तो शांति होनी चाहिए। भय के साथ कोई नहीं जी सकता है, भय के साथ कोई प्रेम नहीं कर सकता है, क्योंकि ये आपकी प्रकृति है। आप अपने जीवन में भय को भी बढ़ावा दे सकते हैं और आपके अंदर जो ताकत है जानने की, ज्ञान की, उसको भी आप बढ़ावा दे सकते हैं। जब आपका हृदय रूपी दिया जलेगा, तो जब आपका वो दिया जलेगा आपके जीवन के अंदर, तो आपके जीवन में फिर अंधेरा नहीं रहेगा। फिर आप समझेंगे, आप जानने की कोशिश करेंगे, मानने की नहीं, जानने की, जानने की कोशिश करेंगे। अब लोग हैं कहते हैं आप भगवान को मानते हैं, लोग हैं कहते हैं आप भगवान को मानते हैं, तो सबसे बड़ी बात मैं पूछता हूं, क्या आप भगवान को जानते हैं? मानना कब तक मानना चलेगा? अब कोई ये कहे आपको भूख लगी है, कोई ये कहे मान लो कि आपने खा लिया, इससे क्या? नहीं, जब तक खाएंगे नहीं तब तक तो भूख मिटेगी नहीं। हम जाने अपने जीवन के अंदर, जब जानेंगे तो भय दूर होगा, जब जानेंगे तब भय दूर होगा, मानेंगे इससे भय दूर नहीं होगा। अब अंतर क्या है? अब दरवाजे पे अगर कोई खरोंच रहा है, अब आप अंदर बैठे हैं कमरे के अंदर और दरवाजे पे कोई आवाज आ रही है और आप बैठे बैठे मान रहे हैं, जानते नहीं है, मान रहे हैं कि हो सकता है कि कोई भूत हो, कोई या कोई ऐसा जानवर हो या कुछ हो, पर जब तक आप और आपके होगा क्या? मानने में आप भय पैदा होगा दिमाग में, हो सकता है ये हो सकता है वो हो सकता है वो हो सकता है वो। और लोगों की तो ये हालत हो जाती है कि अंदर बैठे हुए हैं, पसीना छूट रहा है, क्योंकि उनको उनका दिमाग कहाँ कहाँ भाग रहा है, वो दिखा रहा है कि कोई भयानक चीज़ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। और जानना, जब आप जान जाएंगे कि बिल्ली भी नहीं है, कुत्ता भी नहीं है, शेर भी नहीं है, भूत भी नहीं है, हो सकता है कि एक पौधा हो और हवा चल रही है बाहर और वो पौधा खटखट खटखट खट कर रहा है, तो फिर भय खत्म, अपने आप ही खत्म हो जाएगा। जब जान जाएंगे क्या है तो भय अपने आप ही खत्म हो जाएगा। हर एक चीज कि ठीक है, मेरे को एक दिन जाना है, पर जाने से पहले मेरे पास जीवन है। मेरे को जाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए, मेरे को इस जीवन के बारे में सोचना है, क्योंकि जब तक मेरे पास ये जीवन है मैं इसका पूरा पूरा फायदा उठा सकूं। अब लोग कहते हैं, अब जब वृद्ध हो जाते हैं तो लोग अपने आप कहते हैं अजी अब क्या, अब तो बहुत वृद्ध हो गए, तो हर एक चीज का बहाना है। जब जवान थे, अभी तो हम जवान हैं, अभी तो जिंदगी है। अच्छा, फिर बड़े हुए उसे अजी हमको तो काम पे जाना है, हमको ये करना है, हमको वो करना है, पर उसके बाद अजी अब तो क्या कहते हैं तीर्थ वीर्थ तो करके आ गए हैं, अब सब ठीक है। तो किस हर एक चीज का बहाना कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं।
पर जो जानता है, जो संत महात्माओं ने हमारे सामने बात रखी, वो यही बात रखी है कि जानो और अपने आप को पहचानो कि आप हो कौन। आपके जीवन के अंदर ये श्वास आ रहा है, जा रहा है, आशीर्वाद आपको मिल रहा है, कृपा आपके ऊपर हो रही है, पर उसको आप संभाल नहीं रहे, उसको आप देख नहीं रहे, उसको आप बटोर नहीं रहे। जो कृपा आपके ऊपर हो रही है उसको आप बटोर नहीं रहे, उसको अपने हृदय से नहीं लगा रहे, तो फिर क्या रह जाएगा? अभी तो कुछ भी हो, कुछ भी करने की कोशिश करें, मनुष्य उन्नति करने की कोशिश करे, परंतु जो उन्नति पहले से ही है अगर उसको वो जान नहीं सकेगा, मान नहीं सकेगा, तब आगे कैसे चलेगा? जब वो जानेगा नहीं कि सचमुच में ये आशीर्वाद है, मेरे कहने से ये आशीर्वाद नहीं बन जाता, जब आप इसको जानेंगे तब ये आशीर्वाद बनेगा। जब अपने आप को जानेंगे तब आप समझ पाएंगे कि सचमुच में आप क्या हैं।